हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ करेंगे प्रियो, उसकी भलाइयों को याद करते हुए उसकी महिमा करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु महान अनुग्रहकारी जीवित और दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। आज की शाम के लिए एक बार फिर आपने हम सबको सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में बैठ सकें और आपका वचन सुनने पाएँ। प्रभु जी, जितने भाई बहन आपका वचन सुनते हैं, अपना वचन के द्वारा बातचीत कीजिएगा पवित्र आत्मा जी। प्रभु, ये वचन हम सबके जीवन और आत्मा व्यवहार में उतरने पाएँ। जितने भाई बहन सुनते हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर आपका उद्धार का कार्य जो आपने शुरू किया पिताजी, वो हम सबके उद्धार का कार्य आप पूरा कीजिएगा पिता। प्रभु जी, बहुत से लोग इस समय चिंताओं में हैं, परेशानियों में हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, हर एक का मन बदला जाए, हर एक जन आपको जानने पाए, आपको जान करके आपकी बड़ाई करने पाएँ और आशा में आनंदित होने पाएँ प्रभु। क्योंकि इस संसार के अंदर हम जानते हैं बहुत ही निराशा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है प्रभु। लोग अनेकों प्रकार से दबाव में हैं प्रभु, परंतु आपके लोग आनंद के साथ, एक अनंत आशा के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम वचन में जाने से पहले एक भजन गाएंगे, जैसा अक्सर हम एक भजन गाते हैं। आइए, ये भजन है, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर, हालेलुया। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जयगान, क्लेशों पर जयवंत कर। दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत इज्जत ना चाहूँ, दुनिया का सुख ना चाहूँ, दौलत इज्जत ना चाहूँ, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर, सर्वस्व करेता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर, सर्वस्व करेता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझको गैरों की तरह, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल, मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूँगा मैं हर पल, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुँचूंगा मैं अनंत घर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी,
होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़ कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर गाऊंगा पंछी हाँ जय गान, क्लेशों पर जय बंद कर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। बड़ा ही आशा भरा और आनंदमय गीत है ये कि दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। प्रभु का धन्यवाद। और आगे लिखने वाले ने लिखा है कि गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, हम इस नफरत भरी दुनिया में और ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें निराशा व्याप्त है। लोग अनेकों प्रकार से दुनिया के आकर्षण में अपने जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। हम सब जो प्रभु ने जिनके अंदर विश्वास डाला है, उन लोगों के ऊपर भी, बहुत से लोगों के ऊपर इस भौतिक संसार का प्रभाव रहता है और वो भी धीरे धीरे नाश की तरफ जाते हैं, चले भी जा सकते हैं। प्रियो, जैसे दुनिया सोचती है ज़्यादातर लोग वैसा ही सोचने लग जाते हैं, परंतु हम जिन लोगों के जीवन में प्रभु ने विश्वास डाला है, उन लोगों को किसके समान बनना है, उन लोगों की दौड़ कौन सी होनी है, वो किस दौड़ में शामिल हैं, उनकी चाहत क्या है, या वो किस चीज़ की इंतज़ार में हैं, इसी विषय पर हम प्रभु के वचन से देखेंगे। विषय हमारा है इंतज़ार। जिस प्रकार से दुनिया के लोग अच्छे दिनों के इंतज़ार में अपना समय बर्बाद करते जा रहे हैं। हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग ख्वाबों में जीवन व्यतीत करते हैं, असलियत में नहीं। मेरा तो कहना यह है कि अच्छे दिन तो आएंगे ज़रूर, परंतु प्रियो इस दुनिया के अंदर नहीं। जो लोग इस दुनिया के अंदर अच्छे दिनों की आशा में हैं, वो अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुमूल्य जीवन गंवा रहे हैं। इसलिए प्रियो, आपने जो विश्वास करने वाले लोग हैं, उस दौड़ में शामिल नहीं होना जिसमें दुनिया शामिल है। उस इंतज़ार में नहीं रहना जिस इंतज़ार में दुनिया अपना समय गंवा रही है, परंतु हमारा इंतज़ार किसी और चीज़ के लिए होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रभु में किस चीज़ का इंतज़ार विश्वासियों को करना है। पहली सदी के लोग किस चीज़ के इंतज़ार में थे और आज के विश्वासी किसके इंतज़ार में हैं, ये हम प्रभु के वचन के द्वारा जांच सकते हैं। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे और हम सबसे पहले निकालेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय और 20 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20वां वचन पढ़ेंगे। वचन में यहाँ लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो हो रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये पहली सदी के संत लोग, पहली सदी के विश्वासी लोगों का जीवन था, जिसमें वो ज़रूर अपने प्रतिदिन की जिम्मेवारियों को निभाते थे। उस जिम्मेवारियों के बीच में उनकी एक इच्छा थी और वो इच्छा बड़ी प्रबल थी उन लोगों के जीवन में। उस इच्छा का प्रभाव उनके जीवन के ऊपर दिखता था, जो आज भी हम प्रभु के वचन में पढ़ने को मिलता है हमें। जैसा लिखा यहाँ पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो हो रहे हैं। सोचिए, ये दुनिया किस चीज़ की बाट जो रही है? अच्छे दिनों की बाट जो रही है। किसी के पास नौकरी नहीं है तो बाट जो रहा है कि उसे क्या मिलेगी? नौकरी मिलेगी।
किसी के पास लड़कियां हैं तो अंधकार के वश में होने के कारण वो लड़कों के इंतजार में है। कोई किसी चीज के इंतजार में तो कोई किसी चीज के इंतजार में है। पर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? किसके इंतजार में हैं? क्या आपके जीवन के अंदर मसीह के लिए प्रबल इच्छा है उससे मिलने की, उसके साथ निवास करने की? जांचिएगा अपने जीवन को। यहाँ पर पहली सदी के संतों के जीवन के अंदर ये इच्छा बड़ी प्रबल थी। उसी में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया कि हम उस मसीह को मिलेंगे जिसने हमारे पापों की पूरी कीमत चुका दी। और इस प्रकार से उन लोगों ने जीवन जिया जिस प्रकार से कोई मुसाफिर अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसा यहाँ पर लिखा कि हमारा स्वदेश यानी हमारा असली देश यहाँ नहीं है, स्वर्ग पर है। और जो हम समय गुजार रहे हैं संसार में व्यर्थ चीज़ों के पीछे समय नहीं गुमा रहे, उनका इंतज़ार नहीं करे, पर यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं, क्योंकि उसने वायदा किया। स्वर्गदूतों ने भी बताया जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद इस दुनिया के अंदर जी उठने के बाद 40 दिन यीशु मसीह जी ने सुसमाचार का फैलाव किया, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाया, परमेश्वर के राज का सुसमाचार पहुंचाया। और 40वें दिन जब यीशु मसीह लोगों के देखते आसमान पर उठा लिए गए तो स्वर्गदूत प्रकट हुए और उन्होंने कहा, किसे जाते देखते हो? जिसे तुमने जाते हुए देखा, जैसे जाते हुए देखा वैसे ही पिता की महिमा के साथ वो वापसी आएंगे। हालेलुया। खुद यीशु मसीह जी ने भी बोला है, स्वर्गदूतों ने बोला है, वायदा किया है। ये वायदे के इंतजार में उन लोगों ने अपना समय व्यतीत किया। सोचिएगा, जब व्यक्ति इस संसार की वस्तु के लिए समय व्यतीत करता है तब वो वस्तु मिल जाए जब उसे, तो उसको कैसा एहसास होगा? उसके बाद फिर दूसरी वस्तु की उसे आशा होगी, इच्छा होगी, क्योंकि संसार में कुछ भी मिल जाए, जो स्थान मनुष्य के जीवन के अंदर खाली है उस स्थान को परमेश्वर ही भर सकता है, कोई भर ही नहीं सकता। और जब तक परमेश्वर जीवन के अंदर ना हो और उसके पीछे चलने वाले के जीवन के अंदर आशा ना हो, तब तक जीवन संतुष्ट नहीं है, व्यर्थ है, निराशा में है, अंधकार में है, चिंताओं और परेशानियों में है। जब प्रियो अपना जीवन हम प्रभु के हाथ में सौंप करके चलते हैं और वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उन लोगों के जीवन को देखते हैं जिन लोगों ने विश्वास में अपना जीवन जिया, तो हमें आशा मिलती है, हिम्मत मिलती है इस मार्ग पे चलने के लिए। थोड़ा देखेंगे इसी का एक अध्याय उसका 21 वचन देखेंगे। देखिएगा संत पौलुस यहाँ पर क्या कहता है। 21 वचन में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। हालेलुया। कौन व्यक्ति मरना चाहेगा? सोचिएगा। बहुत से विश्वासी भी मृत्यु से घबराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनके अंदर आशा नहीं है, निराशा है उनके अंदर। जो विश्वास तो उन्होंने किया परंतु भौतिक वस्तुओं के लिए किया। सही विश्वास व्यक्ति के अंदर आशा उत्पन्न करेगा, उससे हिम्मत मिलती है, क्योंकि जीवन के अंदर आंधी तूफान हमेशा रहते हैं। आंधी तूफान में जिसके अंदर हिम्मत होगी वही ठहरेगा, नहीं तो बह जाएंगे। बहुत से लोग उड़ जाएंगे, उड़ चुके हैं। तो आशा हमारे अंदर और इंतजार हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा रहना चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ प्रभु का दास कहता, अगर मैं दुनिया में हूँ तो मैं मसीह हूँ। मसीही मतलब मसीह मुझ में जीवित है, मैं मर चुका हूँ और लोगों को जो दिखेगा तो वो मसीह का जीवन दिखेगा। मेरा जीवन छिप गया, खत्म हो गया। हालेलुया। और जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा तो उस यीशु मसीह से मिलूंगा जिसने
मेरे पापों की पूरी पूरी कीमत चुका दी। जाने वाला था मैं नरक में और मुझे स्वर्ग के रास्ते पे उसने खड़ा कर दिया। जबकि मेरे अंदर कोई खूबी और कोई लियाकत, कोई अच्छी बात थी ही नहीं, फिर भी उसने इतनी बड़ी दया मुझ पर क्यों की? क्या प्रियो, ऐसे मसीह से आप मिलना नहीं चाहोगे, जिसने आपके लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहाई, जिसकी पीठ आपके और मेरे पापों के लिए छलनी छलनी कर दी गई। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। पहली सदी के विश्वासियों के जीवन के अंदर प्रबल आशा थी कि हम उस मसीह को मिलेंगे एक दिन। हालेलुया। देखिएगा इसका 27 वचन, प्रभु को मिलना है, उसके साथ रहना, तो क्या है, क्या करना है? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, और लिखा चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, प्रभु से मिलना है तो हमारा चाल चलन भी प्रभु के साथ समान होना है। विश्वास जरूर हम सब ने किया, परंतु विचार, चाल चलन धीरे धीरे करके, अंश अंश करके मसीह के समानता में आना है। इसके लिए हमें संघर्ष करते रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक दिन जरूर परमेश्वर सहायता करेंगे और अपने योग्य बनाएंगे कि हम उसके साथ निवास करें। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। और पढ़ेंगे थोड़ा सा वचन में, और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय का 16 वचन से कुछ वचन देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति। प्रियो, कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में इन विश्वासियों ने अपना जीवन व्यतीत किया। इनके ऊपर बड़ा भारी सताव आ पड़ा था, तो इनको परमेश्वर ने हिम्मत दी अपने वचन के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, ये वचन पहुंचा करके जो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया, कितने आनंदमय बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब मनुष्य मरेगा तो ये आएगा, वो आएगा, उसको लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? निराशा और अंधकार में जीवन व्यतीत करते हैं लोग। परंतु आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। प्रभु के वचन के एक एक बिंदु और कोमा के ऊपर हम, फुल स्टॉप पर हम विश्वास करते हैं, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा। यानी जो इसमें है उस पर हम संपूर्ण विश्वास करते हैं, पूरे मन से विश्वास करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के दास के द्वारा, कि यीशु मसीह स्वयं ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही ही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया, कितनी आशा नहीं है हमारे पास? क्या निराशा थोड़ी है जो दुनिया के पास है? जो हमारे प्रिय मसीह में सोए हैं उनसे हम मिलेंगे। वो हमसे, अगर हम जिंदा हैं और यीशु मसीह आ जाते हैं, तो हमसे पहले वो जो हमारे प्रिय मसीह में सो गए, जिन्हें कहते हैं मर गए दुनिया के लोग, और हम कहते हैं सो गए, वो लोग हमसे पहले जी उठेंगे। उसके बाद हमें एक अलग देह दी जाएगी। हालेलुया, यीशु मसीह के समान। लिखा हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ बादलों पर क्या कर लिए जाएंगे?
उठा लिए जाएंगे। क्या ही आनंदमय समय होगा वो। और आगे लिखा वचन में कि हवा में प्रभु से मिलें। हवा में किससे मिलें? प्रभु से मिलें। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। जब हम प्रिय वचन देखते हैं, वचन के अंदर आशा है, अनंत आशा है, वायदा है परमेश्वर का कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। कितनी जगह प्रभु के वचन में हमें पढ़ने को मिलता है ये बातें, परंतु हम जल्दबाजी में वचन पढ़ लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं रहता। जब ध्यान नहीं होगा, गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे, मनन करते हुए नहीं पढ़ेंगे और मनन नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन को, तो आशा कहाँ से आएगी, हिम्मत कहाँ से आएगा। फिर तो छोटी छोटी चीज़ें क्या करेंगी, डराएंगी विश्वासियों को। दूसरे से मिलते भी पूरा डरेंगे कि ना कभी मौत आ जाए। भाई मौत जिस दिन आनी उस दिन आएगी ज़रूर, परंतु जो लोग डरते हैं हर रोज़ मरते हैं। और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको मालूम है कि जिस दिन जाना उसी दिन परमेश्वर लेके जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं होता। हालेलुया। कानून कायदों का हमें ज़रूर पालन करना चाहिए, पर उनकी आड़ में भय के नीचे जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, भय के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, बड़े अद्भुत वचन के लिए, और ऐसे वचन के लिए जो निराशाओं को आशा में बदलता है। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा और हम पढ़ेंगे और समाप्ति की तरफ जाएंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय 13 से 16 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 13 से 16 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। पहली सदी के संतों के और विश्वासियों के विषय में इधर लिखा है, ये सब कैसे मरे? विश्वास ही की दशा में मरे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हालेलुया। प्रिय, जितना भी हमने आज वचन मनन किया, वचन पढ़ा, उसमें हम ये पहली सदी के संत लोग और विश्वासी लोग, जो शुरुआती लोग थे, इन लोगों के जीवन के अंदर ये बात हम विशेष करके पाते हैं कि ये लोग इस संसार की दौड़ में नहीं थे। इस संसार का आकर्षण इनसे बहुत दूर था और इनके जीवन के अंदर एक प्रबल आशा, बड़ी अद्भुत आशा थी कि एक दिन जरूर यीशु से मिलेंगे, एक दिन जरूर यीशु से मिलेंगे, एक दिन जरूर अपने असली देश में जाएंगे, स्वर्ग देश में जाएंगे, सिय्योन देश में जाएंगे। हालेलुया। ये आशा इन लोगों के जीवन के अंदर थी, जिसके कारण इन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया। प्रभु का धन्यवाद। देखिए क्या लिखा है, इन लोगों ने क्या किया। वचन में लिखा है कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं। और आगे लिखा वचन में, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के लोगों के जीवन के अंदर क्या आशा थी, किस बात का इंतजार करते थे वो लोग? परमेश्वर के लोगों के अंदर आशा थी कि स्वर्गीय देश में जाएंगे, अनंत काल यीशु मसीह के साथ बिताएंगे। इस आशा में वो लोग जीवन व्यतीत करते थे। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर भी ऐसे लोगों का परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता। जांचिए अपने जीवन को, क्या परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है और कहता है, हाँ मैं इनका परमेश्वर हूँ और ये मेरे बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। ऐसा ही जीवन मसीह जीवन है। जिस जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो वही परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए लिखा वचन के अंदर
ऐसे लोगों के लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। क्या प्रियो, आप भी इस नगर में जाना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह की इंतजार में अपना समय व्यतीत करें। प्रभु की इच्छा अपने जीवन के अंदर पूरा करने का यत्न करें, और जो भी इस संसार का आकर्षण है उसके साथ परमेश्वर की सामर्थ्य प्राप्त करते हुए क्या करें? जय प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इन वचनों को समझाए, पवित्र आत्मा जी सिखाएं, ताकि हम अगर संसार की दौड़ में हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्गीय रास्ते पर ले चले। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। महान और जीवित परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं आज की शाम के लिए। मेरे प्रभु, अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद। पिताजी, आपके लोग जो आपका वचन आज सुना, जिन लोगों ने प्रभु जी आपसे प्रेम करें, आपसे मिलने की चाहत रखें, और प्रभु जी आपकी इंतज़ार में बाट जोहते हुए प्रभु आपकी अपना समय व्यतीत करने पाएँ, क्योंकि हम जानते हैं जो लोग आपकी इंतज़ार करते हैं, बाट जोहते हैं प्रभु, वो कभी निराश होते नहीं। उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं है। इस संसार में जो जिम्मेवारियां दी हैं उनका निर्वाह करते हुए उनका मन परमेश्वर में है, उनका मन इंतज़ार में है, उनका जीवन तैयार है प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु जी, एक एक भाई बहन का जीवन तैयार हो, और एक एक भाई बहन के जीवन के अंदर आशा हो, और इस बात के विषय में आनंद हो कि हमें एक दिन उत्तम देश में हमेशा रहेंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया। धन्यवाद पिता सारी बात के लिए। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई निराशा में है पिताजी, बीमार है, परेशान है, हताश है, प्रभु आप सहायता कीजिए, आप निकाल लीजिएगा और चट्टान पर खड़ा कीजिएगा प्रभु, अपने लिए इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों के लिए एक सूचना, हम 1 तारीख से 8 बजे लाइव प्रोग्राम करेंगे। स्ट्रीमिंग जो होगा हमारा, वो स्ट्रीमिंग 8 बजे से शुरू करेंगे, क्योंकि समय में, मौसम में बदलाव हो रहा है, तो 9 काफ़ी देर में बजते हैं, तो इसलिए हम 8 बजे के लिए अपने समय को, अपने शेड्यूल को एडजस्ट करें, और प्रार्थना में हम सब लोग शामिल हों। प्रभु सब आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।